आतंक हरता नागराज, हरी मौत, आतंकवादियों सावधान। फिर से शुरू हो गई विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज की विश्व यात्रा। अब या तो बंद कर दो अपनी खूनी आतंकवादी हरकतें, या फिर तैयार हो जाओ इस जहरीले इंसान के हाथों मौत पाने को, जिसके शरीर में खून की जगह बहता है दुनिया का सबसे खतरनाक विष और वास करते हैं हजारों लाखों सर्प। हरी मौत, राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। प्रगति मैदान, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, दिल्ली। मैक्सिको के पंडाल में स्मार्ट कुक का स्टॉल, जहां होने वाला था स्मार्ट कुक का विशेष डेमो। मैं अतुल आपका इस स्टॉल पर स्वागत करता हूं। स्मार्ट कुक अत्याधुनिक तकनीक से बना एलपीजी गैस का चूल्हा है, जिसे एक और सॉफ्टवेयर द्वारा मोबाइल फ़ोन से संचालित किया जा सकता है। इस तकनीक से मोबाइल द्वारा विश्व के किसी भी कोने में रसोई घर में रखे गैस बर्नर को ऑन किया जा सकता है, मतलब जलाया जा सकता है। विश्व के किसी भी कोने से? जी हाँ, विश्व के किसी भी कोने से। अब कामकाजी महिला या कुक, शेफ जैसे लोग खुश हो जाएं, क्योंकि वे स्मार्ट कुक गैस बर्नर पर कच्चा खाना, दाल, चावल, सब्जी, पुलाव वगैरह रखकर निश्चिंता के साथ ऑफिस जा सकते हैं, और फिर घर लौटने से पहले ऑफिस से ही मोबाइल द्वारा चूल्हा ऑन ऑफ कर सकते हैं, और घर पहुंचने तक दाल, सब्जी या दूसरा खाना गर्मा गर्म तैयार मिलेगा। या आप खाना पकाने के लिए बर्नर पर छोड़कर अपने काम के लिए निकल जाएं, तो ऑफिस पहुंचकर बर्नर को ऑन भी कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को चालू करने के लिए आपको अपने मोबाइल पर डायल करने होंगे बस कुछ नंबर, और ये बिल्कुल फ़ोन मिलाने जैसा है। अब थोड़ी देर में स्मार्ट कुक के चेयरमैन मिस्टर जॉन इस गैस बर्नर को मैक्सिको से अपने मोबाइल द्वारा ऑन करेंगे। इस लाइव डेमो को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वाइड स्क्रीन पर देखेंगे। हेलो, आई एम जॉन, मैक्सिको। मिस्टर कोको बोंगो, आप मेरे इस प्रोजेक्ट को खरीदना चाहते हैं और मैं इससे बड़ी खुशी से बेचना चाहता हूँ। मिस्टर जॉन, अब कुछ ही सेकंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं आपको इस प्रोजेक्ट की सफलता का इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से सीधा प्रसारण दिखाऊंगा। वेरी गुड। मैं यहाँ से अपने मोबाइल पर एक विशेष नंबर डायल कर रहा हूँ। इसके तुरंत बाद वहाँ स्मार्ट कुक स्टॉल में रखा गैस बर्नर ऑन हो जाएगा। हमें बेसब्री से इस शानदार टेक्नोलॉजी के धमाके का इंतजार है। धमाका जोरदार हुआ, बूम! इतना जोरदार कि मैक्सिको में खड़े जॉन बॉय के कानों के पर्दे भी हिल गए। ओ नो, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? इट्स इम्पॉसिबल। आग आग आग! मौत और आतंक जब भी अपना खूनी जबड़ा फैलाते हैं, तो उन जबड़ों का मुंह तोड़ने के लिए सर्पों पर झूलता हुआ कोई हरा जिस्म हवा में सरसराता है। तब कोई बाधा उसे संकट स्थल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। किसी किसी भी आतंकवादी का मुंह तोड़ जवाब, जिसे कोई ग्रीन मैन कहता है तो कोई स्नेक मैन कहता है, और कोई कहता है विश्व आतंकवाद का दुश्मन, कोई हरी मौत। नागराज, नागराज! ये तो नागराज ही है। पहली बार आमने सामने देखा। लोग तो कहते हैं कि इसके पास सांप होते हैं, मुझे तो नहीं दिखा। दिखा? हाँ हाँ हाँ। इस भयंकर आग को शीघ्र काबू में नहीं किया गया तो ये पलक झपकते ही फर्स्ट फ्लोर पर बने मैक्सिको के इस पूरे पंडाल को राख का ढेर बनाकर दूसरे पंडालों तक भी पहुंच जाएगी। भगदड़, धुएं और आग से सैकड़ों मौतें हो जाएंगी। शीतनाग, बदन झुलसाती इस आग को अब सिर्फ तुम ही बुझा सकते हो। तुम्हारी ठंडी फुफकारों में बहते पानी को भी जमा देने की शक्ति है। ठहरो, मेन गेट की तरफ जाने के लिए भगदड़ मत बचाओ। वो देखो, नागराज ने अपने ध्वंसक सर्पों से दीवार में विस्फोट करके वहां से भी बाहर जाने का रास्ता बना दिया है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे कूदे तो टूटी हड्डी पसलियाँ लेकर घर पहुँचेंगे। ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। कूद जाओ, कूद जाओ। भाई साहब, हड्डियाँ हमारी नहीं, आपकी नहीं, हमारी है, वरना को जरूर कूद जाते। उधर देखो, मेन गेट पर भी आग फैल गई है। अब क्या करें हम? अब क्या करेगा नागराज? अरे, ये अंदर से स्नोफॉल की बर्फ जैसा क्या बरस रहा है? देखो, नागराज ने सांप शीतनाग ने बर्फ का फिसलना झूला बना दिया। कोको बोंगो ने मुंह से सिगार के धुएं के साथ ही उगला वह विषैला अट्ठास। उस धमाके का जिम्मेदार मैं हूं जॉन बॉय। मेरे आदमी ने गैस बर्नर के नीचे आरडीएक्स फिट कर रखा था, जो तुम्हारी तकनीक से चिंगारी मिलते ही जबरदस्त विस्फोट के साथ फट गया। इसका मतलब तुम्हें बिजनेस पर्पस के लिए मेरे प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। तुम उसका इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने में करना चाहते हो। यू ब्लास्कल, यू ब्लडी मर्डरर! तुम्हारे कारण वहाँ इंडिया में कई लोगों की जानें चली गई। अब यहाँ तुम्हारी जाएगी, मेरी हाथों। फिलहाल तो तुम्हारी जान खतरे में। छपाक, छा खा!
मेरी बात पूरी सुने बिना गोली चलाते तो तुम अपने लिए फांसी का फंदा तैयार कर लेते जॉन बॉय। इंडिया में तुम्हारे स्टॉल पर सब तुमने धमाका करते हुए अपनी आंखों से देख चुके हैं। वहां तुम एक आतंकवादी घोषित हो चुके हो, जिसके कारण कई जाने गई, कई घायल व अपंग हुए, करोड़ों का नुकसान हुआ। अब तुम भारतीय पुलिस के शिकंजे से बच नहीं सकते जॉन। वो मेक्सिको पुलिस से तुम्हारा प्रत्यार्पण करने पर दबाव डालेगी। अब सिर्फ एक ही सूरत तुम्हें आतंकवादी बनकर फांसी के फंदे पर चढ़ने से बचा सकती है, कि तुम अपना ये आविष्कार हमें बेच दो। हम 10 लाख अमेरिकी डॉलर में तुमसे ये नायाब आविष्कार खरीदने को तैयार हैं। और अगर तुम्हें यह सौदा मंजूर है तो इसी समय हाँ बोलो। उधर इंडिया में हमारा आदमी इस बम विस्फोट की जिम्मेदारी लेकर अपनी गिरफ्तारी दे देगा। और यदि तुम थोड़ा और सोचना चाहते हो, तब तक हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे, बड़ी हिफाजत के साथ। फैसला तुम्हारे हाथों में है। उधर इंडिया में मैक्सिको के पंडाल में लगी आग तो बुझ चुकी थी, मगर एक आग नागराज के जिहन में भड़क उठी थी। कई बेगुनाह लोग मारे गए। मासूम बच्चों की इन नृशंस हत्याओं का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि विश्व से आतंकवाद की जड़ों को खोद डालने का प्रण लिया है मैंने, और अभी तक अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सका। उफ, ये आतंकवाद! नागराज, पुलिस के जासूस कुत्तों को ये बैग मिला है। उन्होंने इसमें विस्फोटक गंध सूंघ ली है। बैग में विस्फोटक के कण पाए गए हैं। साफ जाहिर है कि विस्फोटक इसी बैग से अंदर लाए गए। अब ये पता करने के लिए इसे ट्रेड फेयर में और पंडाल में कौन लाया, हम क्लोज सर्किट कैमरों की रिकॉर्डिंग की मदद लेंगे। देखो, ये कैमरे ट्रेड फेयर के एंट्रेंस से लेकर पंडाल के एंट्रेंस पर भी लगे हुए हैं। जल्दी ही वो आदमी हमें दिख जाएगा। देखो नागराज, इस व्यक्ति के हाथ में है वो बम, वो बैग, यही है वो। इंस्पेक्टर रुस्तम ने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाया। स्टॉल में दूसरे गैस बर्नर की सप्लाई इसी आदमी ने की थी। इसका नाम डिमोलो है। इंस्पेक्टर रुस्तम एक क्षण भी नहीं रुकना चाहता था। एयरपोर्ट, सभी बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड पर बाज जैसी नज़र रखो। अगर ये आदमी डिमोलो हमें अपनी घर पे नहीं मिला तो हो सकता है ये इन्हीं जगहों से दिल्ली छोड़ने की फिराक में हो। इंस्पेक्टर रुस्तम को डिमोलो अपने कमरे में ही मिल गया था, मगर ओह सांप! ओह, हमसे पहले नागराज यहाँ पहुँच गया। काश मैं उस बम विस्फोट से पहले पहुँच पाता। लेकिन अब इस घटना के जिम्मेदार जॉन बॉय को मैक्सिको से दिल्ली प्रत्यार्पण मैं नहीं होने दूंगा, जैसा कि इंडियन पुलिस चाह रही है। मैक्सिको सिटी के पूर्वी भाग में स्थित बनीतो जुआरेई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैक्सिको, अब यही था नागराज का अगला पड़ाव। डिमेलो भाड़े का टट्टू था। मैक्सिको में फैले आतंकवाद के जाल का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उसके मोबाइल पर किसी कोको बोंगो द्वारा भेजा गया मैसेज था, जिसमें उसने डिमेलो को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी थी। टैक्सी! जॉन बॉय और कोको बोंगो, मैक्सिको में मेरे शिकार। बहुत बुरी मौत मारूंगा उन्हें। अचानक टैक्सी रुक गई और अरे कौन हो तुम लोग? हम कौन हैं अभी बताते हैं, अंदर तो आने दे। मैक्सिको में नया आया है क्या? उफ! फुर्जी, बता इसे कौन है हम। यहाँ इसे एक्सप्रेस किडनैपिंग कहते हैं। मैक्सिको में टैक्सी किराए पर लेने से पहले टैक्सी ड्राइवर का बैज और उस पर उसका फ़ोटो ज़रूर देख लेना चाहिए, वरना तुम्हारा पाला हम जैसे टैक्सी रोबर से पड़ेगा। हमारा काम तेरे जैसे शिकारों को पूरे शहर में घुमा घुमा कर क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम कार्ड से पैसा निकलवाना होता है। चल अपना वॉलेट निकाल, कितना एटीएम और क्रेडिट कार्ड लेकर आया है इंडिया से? सांप! जा, तू सभी रख ले। तुझे जितना चाहिए इनसे उतना जहर कैश करा लेना अपनी मौत के लिए। और चाहिए? मेरे पास तो बहुत है। सिस, सिस, सिस। टैक्सी ड्राइवर का बैज और उस पर फोटो देखने की जरूरत आदमी को है, नागराज को नहीं। नहीं, तुम्हारे जैसे और भी बहुत होंगे, लेकिन शायद मैं सभी से ना मिल पाऊँ। नाग जैसा इंसान, हाँ, नागराज। समझा देना सिटी के बाकी टैक्सी रॉबर्स को भी, और तुम्हें कोको बोंगो समझाएगा नागराज। तुम कोको बोंगो को कैसे जानते हो? टैक्सी रॉबरी की सारी कमाई का सारा रुपया उसी की तिजोरी में जाता है। ये टैक्सी भी उसी की है। यहाँ बेनीतो में उसी की हुकूमत चलती है। अब पुलिस के आने तक बेहोश हो जाओ। मैं कोको बोंगो के करीब पहुंच रहा हूं। मुझे यकीन है कि जॉन बॉय से भी मेरी मुलाकात जल्द ही होगी।
फिलहाल उससे मुलाकात का समय कोको बोंगो का था। हमारा दिया 24 घंटों का समय पूरा हो गया जॉन बॉय। अब हम तुम्हें और अपने यहाँ नहीं रख सकते। बाहर सड़कों पर मैक्सिको की पुलिस कुत्तों की तरह तुम्हें ढूंढती फिर रही है। तुम्हारी सॉफ्टवेयर कंपनी पर पुलिस की रेड हो चुकी है। तुम्हारा घर पुलिस के कब्जे में है। मैक्सिको की पुलिस तुम्हें इंडिया नहीं भेजना चाहती। तुम्हारे शूट एंड साइट के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। हाँ, अभी भी वक्त है। यदि तुम तुरंत हमारी बात मान लो तो इंडिया में हमारा आदमी उस विस्फोट की जिम्मेदारी ले लेगा और तुम बच जाओगे। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो सैकड़ों लोगों व कई देशों की तबाही का कारण बने। तुमने धोखे से मेरी तकनीक का प्रयोग ट्रेड फेयर के धमाके में किया, मगर अब मैं अपने सॉफ्टवेयर की तकनीक तुम्हें तुम्हारी आतंकवादी हरकतों के लिए हरगिज नहीं सौंपूंगा। मेरा तो अब जो होगा सो होगा, लेकिन मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पकड़ो इस हरामखोर को। लेकिन इससे पहले कि गनों के ट्रिगर दब पाते, नाग नाग नहीं नागराज कहो। इंडिया में डिमोलो को तुमने हिसाब से मारा था ना, और यहाँ आते ही फौजी का गैंग का धंधा भी बंद करा दिया। मैं यहाँ आया तो तुम्हारी और जॉन बॉय की सांसें बंद करने था, लेकिन यहाँ आने पर तुम्हारी बातें सुनकर जॉन की बेगुनाही साबित हो गई, और जो गुनाह तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मैं दूंगा। फोन कोको का था, बज रहा था। बिग बॉस कॉलिंग। जॉन ने खामोश होकर कॉल रिसीव की। फ़ोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी केबी? कहाँ रहते हो? वो हरामखोर जॉन स्मार्ट कुक टेक्नोलॉजी तुम्हें देने को तैयार हुआ या नहीं? मुझे पता है कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। फ़ोन उस हरामखोर के कान पर लगाओ। मैं उसके घर से उसकी पत्नी जैली और उसके 4 और 5 साल के दोनों बच्चे विकी और बैनी से उसकी बात करवाता हूँ। मैं चाहूँ तो तुझे अपने किसी नाक से डसवा कर या तेरी सांसों में विस्फोटकार भर कर तुझे पलक झपक दे भयानक मौत के हवाले कर दूँ, लेकिन नागराज तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा। मेरी आंखों ने वहां पंडाल में विस्फोट के बाद मौत का जो तांडव देखा था, वो मैं तुझे यहाँ भी दिखाऊंगा। या निर्दोष लोगों व मासूम बच्चों के कटे फटे खून से सने लिथड़े अंग, उनके जले भुने हुए जिस्मों के दर्द का एहसास मैं तुझे यहाँ भी कराऊंगा कोको बोंगो। देख देख कैसा मेरा ध्वंसक सर तेरी कंधों से तेरी बाह के चिथड़े उड़ाता है। मेरा हाथ मार दो इसे। इसको मार दो, टुकड़े कर दो इसके। धड़ाक से, फटाक। नागराज का क्रोध बढ़ रहा था। सांप! ये सांप कैसे छोड़ रहा है? सांप नहीं, केचुए होंगे। किल हिम, किल हिम, किल हिम। ये नागराज है, हरी मौत है, विश्व आतंकवाद के सिर पर लटकती नंगी तलवार है। आह! जॉन बॉय! उफ! इसने खुद अपनी कनपट्टी पर गोली चलाकर ये आत्महत्या की है। मगर क्यों? शायद इसने ये सुसाइड नोट छोड़ा है। नागराज, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन अपनी पत्नी जैली, बच्चों विक्की और बेनी के खून की कल्पना से भी मेरा कलेजा हिल गया। उन्होंने मेरे परिवार को बंधक बना लिया था। मैं टूट गया नागराज। मैंने फ़ोन पर उसे बता दिया कि मेरा सॉफ्टवेयर मेरे घर पर कहाँ रखा है। मैंने अपनी तकनीक उन्हें सौंप दी। असली गुनाहगार कोई बिग बॉस है। अपनी तकनीक को आतंकवादियों के हाथ सौंप कर मैंने हजारों लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल दी है। मुझे जीने का कोई हक नहीं नागराज, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि तुम मेरी हत्या का बदला बिग बॉस को तबाह करके ज़रूर लोगे, और मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा करोगे। मैं अपनी पत्नी और बच्चों से भी मांगता हूँ। जॉन, यह तुमने ठीक नहीं किया जॉन। थोड़ा इंतज़ार और करते। बिग बॉस तक पहुँचने के क्लू मुझे यहीं से मिलेंगे। इस पासपोर्ट पर कोको की फ़ोटो लगी है, मगर इसमें उसका नाम रेक्स मर्फी लिखा है। कोको के ड्राइविंग लाइसेंस पे भी उसका नाम वही लिखा है, रेक्स मर्फी। इसकी जेब से मिले इस कार्ड का क्या मतलब है? सिंबॉलिक सा लगता है। ये कार्ड अपना परिचय खुद देता हुआ लग रहा है। इसको समझना पड़ेगा, और ये काम मैं इस रेस्तरां में दूध सिप करते हुए करूँगा। एक गिलास फ्रेश गर्म दूध। दूध दूध नहीं समझते क्या? ओके सर, मैं अभी लाया। नागराज जानता था उसकी हैरानी की वजह। ये कैंटीना बार था। मेक्सिको में हर कैंटीना बार में केवल वाइन का पैसा लिया जाता है, उसके साथ कुछ भी खाने की कीमत नहीं ली जाती। और नागराज जानता था कि उसे एक गिलास दूध की कीमत भी वाइन चार्ज के रूप में ही देनी पड़ेगी। सर, आपका दूध। थैंक्स। गाय और बैल शांत प्राणी होते हैं। इस कार्ड में शायद एक फुफकारते हुए सांड को इंडिकेट किया गया है।
फुफकारते हुए सांड का मतलब बुल फाइट हो सकता है। ऊपर की तरफ दो सींग है और लटके हुए उस फाइटर बुल के कान हो सकते हैं। मैं भी प्रकट का हूँ। इसका यहाँ क्या मतलब है? नो, आह नो। नखरे क्यों दिखा रही है? अरे अमृत है, पी ले। वो पीना नहीं चाहती, छोड़ दो उसे। ये लोग जबरदस्ती। उफ, मैं शराब नहीं पीती। ए, चल दफा हो। मुझे पिस्तौल दिखा रहे हो? ये है मेरी पिस्तौल। सांप! वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। सांप देखकर सबकी पैंटें ढीली हो गई। मेरा नाम रिया है, मैं नृत्य करती हूँ। तुम विदेशी हो, कहाँ से आए हो? इंडिया से। मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ तो इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। इसे पहचानती हो? अरे इस निशान को कौन नहीं जानता। ये मेक्सिको सिटी के विक्टर प्लाजा का लोगो है। वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा बुल फाइटिंग रिंग है, 40,000 कैपेसिटी के साथ। थैंक यू। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोको उफ रैक्स का इस बुल फाइटिंग रिंग से कोई खास संबंध है, और ये संबंध मुझे उस हथियारे बिग बॉस तक पहुंचा सकता है, जिसके लिए किसी की ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों से अधिक मायने नहीं रखती। रैक्स अब कभी बुल फाइट नहीं कर पाएगा, और ये बात उसके भाई रिकी को पता नहीं लगनी चाहिए। रिकी कहाँ है? उसे बुलाओ, फाइट शुरू करनी है। बहुत शौक है उसे फाइट का। ओह रिकी, तुम कहाँ थे? आज बुल फाइट के लिए तुम्हें जाना होगा। मेरा भाई रैक्स कहाँ है बिग बॉस? वो अब कभी बुल फाइट क्यों नहीं कर पाएगा? मैंने अभी अभी तुम्हारे मुंह से सुना। ओह, तुमने सुन लिया? मैं तुम्हें बताऊंगा। बैंग! लेकिन बिग बॉस, यकीन करो, रेक्स ठीक है। फाइट के लिए घंटा बज चुका है। 40,000 लोगों को बुल फाइट का इंतजार है। फिलहाल तुम फाइट पर जाओ, ये तुम्हारी पहली फाइट है। देखो, तुम्हारा अनाउंस भी अनाउंस कर दिया गया। लोग शोर मचा रहे हैं। रिकी, रिकी, रिकी! फ्रैंक, किल हिम। अगर वो रिंग से बचकर आया तो रेक्स के बारे में पूछेगा। हमें उसके बारे में बताना होगा, और अपने काम के बारे में भी। ये जानकर वह बुल की तरफ बिफर जाएगा। बिग बॉस, ये क्या किया आपने? अपने रिकी को बुल रिंग में उतार दिया। हाँ रिया, तुम्हारा भाई कब से ये सब करना चाहता था। आज रेक्स की अनुपस्थिति में मैंने उसे ये मौका दे दिया। वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है। ये खतरनाक खेल है। उसे वापस बुलाओ। अब तो फाइट खत्म करने की प्रतीक्षा करो। नागराज को भी फाइट खत्म होने की प्रतीक्षा थी। ब्रॉक, रिकी, रिकी, रिकी! ये रोमांचक लड़ाई है, पर है खतरनाक। वो उसे मार डालेगा। रिकी को वापस बुलाओ बिग बॉस। लड़ाई में रोमांच और बढ़ने जा रहा था। 40 किलो की रिया 300 किलो के बुल को खींचने की चेष्टा कर रही थी। हट शैतान, इधर मुझसे मुकाबला कर। रिया, बेवकूफ लड़की, तुम रिंग में क्यों आई? यही सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ। रिकी, दो सांडों को और रिंग में छोड़ा जा रहा है। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। बचो रिया! सरप्रसी बड़ी तेजी से बुल की ओर लहराई थी। अरे सांप, ये कहाँ से आ गए? नागरस्सी पर झूलता हुआ कोई और भी आया था। नागराज, ये तो नागराज है। अरे ये यहाँ पर कैसे आया? ये वही है नागराज। इसने रेस्तरां में मुझे गुंडों से बचाया था। तुम दोनों रिंग से निकलो, मैं इन्हें संभालता हूँ। मगर तुम्हें अकेले छोड़कर वो मुंह से क्या छोड़ रहा है? विस्फोटकार! उससे बुल बेहोश होकर गिर रहे हैं। वो कोई जरूर विलक्षण मानव है। क्लिक! उफ! धाए! आग हमें जला डालेगी और ये हमें कुचल डालेंगे। अब हमें मौत से केवल भगवान ही बचा सकता है। उफ! तुम अनाड़ियों की तरह लड़े। ये रिंग तुम्हारे लिए नहीं बना। मेरा भाई रैक्स ये लड़ाई लड़ता है, मगर आज वो नहीं आ पाया तो मैं रिंग में उतर गया। तुम्हारा भाई रैक्स? रैक्स मर्फी? हाँ, तुम उसे कैसे जानते हो? क्या ये उसका लाइसेंस है? हाँ। कहाँ है रैक्स? उसका ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? वो मारा गया है, वो मेरे हाथों मारा गया है। तुम लोग जल्दी से बाहर निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। तुम नागराज, मैंने तुम्हारा अपना मित्र समझा और तुम मेरे भाई के हत्यार निकले। धाड़! कोई भी अपराधी किसी का बेटा, भाई या बाप नहीं होता। उफ, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी होता है। तुम्हारा भाई रेक्स आतंकवाद की दुनिया में कोको बोंगो के नाम से मशहूर था। देखो, रेक्स तुम्हारा भाई था और मुझे उसकी मौत का अफसोस है, और अब मैं बिग बॉस की तलाश में हूँ। इस बारे में रेक्स आतंकवादी? उफ!
मैक्सिको में आतंकवाद नहीं है, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने हिंदुस्तान में धमाके किए थे। हाँ, बिग बॉस कह रहा था कि रेक्स अब कभी बुल फाइट नहीं लड़ पाएगा। उसे उसकी मौत का पता लग गया था। वो मुझे बताना नहीं चाहता था क्योंकि तब उसे उसकी मौत का कारण भी बताना पड़ता। कारण के साथ ये भी बताना पड़ता कि रेक्स उसके साथ काम करता था और शायद इसलिए उसने मुझे यहाँ भेजा और एक साथ कई बुल रिंग में उतारे, मुझ पर फायर फ्लेम्स छोड़ी। वो मुझे ज़रूर मारना चाहता होगा ताकि मैं दोबारा रेक्स के बारे में उससे कोई प्रश्न ना पूछ पाऊँ। इसका मतलब बिग बॉस यहीं पर है? हाँ, लेकिन वो तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा नागराज, वो बिग बॉस है। मैंने विक्टर प्लाजा बुल फाइटिंग रिंग में चारों तरफ बारूद लगा दिया है। 40,000 लोगों की जिंदगी मेरे उंगली के इशारों पर है। ये जॉन बॉय की उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिससे इसने रेक्स की मदद से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के मैक्सिको के पंडाल में भयंकर विस्फोट किया था। उस विस्फोट में कई जानें गई थीं और ये अपने हाथ में थमे मोबाइल से दुनिया के किसी भी कोने में रखे बारूद में विस्फोट करके हजारों लोगों की जानें खतरे में डाल सकता है। नागराज, या तो मुझे पकड़ लो या 40,000 लोगों को बचा लो। 5 मिनट तक यहाँ रहकर मैं ये भी देखूंगा कि तुम ये काम कैसे करते हो। हमारी जानें खतरे में हैं। नागराज कंट्रोल रूम में पहुंचा। कोई अपनी जगह से ना हिले, जो जहां है वहीं बैठा रहे। नागराज वापस रिंग के बीचों बीच जा पहुंचा। क्या हुआ नागराज, सांप सूंघ गया का? अब सिर्फ तुम्हारे पास 3 मिनट बचे हैं, वरना 40,000 लोगों के साथ खुद अपनी मौत के लिए भी तैयार हो जाओ। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मेरी चेतावनी भूल रहे हो? मैं मोबाइल पर नंबर डायल कर रहा हूँ। बूम! ये क्या? विस्फोट तो दर्शक दीर्घा के चारों ओर होना चाहिए था। मैंने चारों ओर बम लगवाए थे। सोचा हुआ हर वार पूरा नहीं होता बिग बॉस। तेरी पापों का घड़ा भर चुका है और जरा भी पाप समाने की जगह नहीं है उसमें। भून दूंगा मैं तुझे, जिंग जिंग जिंगा। गोलियां कम पड़ जाएंगी बिग बॉस। बिग बॉस, मुझे यह बता कि यह आतंकवादी तकनीक तूने किस लिए हथियाई? क्योंकि मैक्सिको में तो आतंकवाद की इतनी जड़ी गहरी है ही नहीं। ठीक कहा नागराज। इस तकनीक को हथियाने का ऑर्डर मुझे वॉशिंगटन से मिला था, लेकिन अब ना तो तकनीक बचेगी और ना ही तुम। बिना पायलट के इस हेलीकॉप्टर से मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मौत। नागराज को तेरे साथ मरना कबूल नहीं है बिग बॉस। गुड बाय बिग बॉस। नहीं, है नागराज, तुम ठीक तो हो ना? एकदम। नागराज, तुमने बचाया हम 40,000 लोगों को और भयानक तबाही से भी। नागराज जिंदाबाद। इस हरी मौत को देखकर मुझे यकीन हो गया है कि विश्व से आतंकवाद का सफाया होने में अब अधिक देर नहीं है। नागराज, दर्शक दीर्घा में लगाए गए बम रिंग के बीच में कैसे पहुंच गए? ये काम मेरे नागफनी सर्पों ने किया, जो सूक्ष्म रूप से मेरे शरीर से निकलकर भूमि के रास्ते बारूद की गंध सूंघते हुए बमों तक पहुंच गए और फिर उन बमों को वहां से हटाकर उन्हें रिंग में ले आए, जिससे धमाका रिंग की जमीन के नीचे हुआ। सुबह नागराज चैली, विकी और बेनी से मिलना नहीं भूला। मैं जॉन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसने परिवार व देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। फिर मैक्सिको पुलिस हेडक्वार्टर में। नागराज, मैक्सिको की सरकार तुम्हारी शुक्रगुजार है। हमने बिग बॉस के अकाउंट्स का चेक कराया, उसमें वॉशिंगटन डीसी से एक बड़ी रकम वायर ट्रांसफ़र हुई है। इसका मतलब इसकी जड़ वॉशिंगटन डीसी में है। विदा नागराज, फिर मिलेंगे। हाँ, जरूर मिलेंगे नागराज। नागराज फिर चल पड़ा आतंकवाद के सफाई के अपने सफ़र पर।